व्हाट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या होता है? सो पहले मैं आपको बता दूं, सेल्फ लव कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल्फ लव एक जर्नी है। ये जर्नी है आपकी, आप ही के साथ। ये जर्नी है आपकी कॉन्शियसनेस की। ये जर्नी है सेल्फ कनेक्शन की, सेल्फ हीलिंग की और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। राइट? और जब आप ये जर्नी लेते हैं, आपको खुद ही बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। मुझे कई सारे लोग पूछते हैं, मैम आपने कौन सी बुक पढ़ी है, आप कौन से ट्रेनर या लाइफ कोच या कौन से ऐसे गुरु को फॉलो करते हैं जो सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं। सो डेफिनेटली मैंने काफ़ी कुछ किया है स्पिरिचुअलिटी में। मैंने NLP सीखी है, मैंने खुद ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन सेल्फ लव मेरा खुद का रियलाइजेशन था। व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि सेल्फ लव सभी चीज़ों का बेस है। तो मैंने सेल्फ लव के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी है। जो भी मैं सेल्फ लव के बारे में आपको बता रही हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक मेरी जर्नी है, और यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड आई थिंक बिकॉज मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, मेरी रियलाइजेशंस के बारे में आपको बता रही हूँ, आप मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे यूट्यूब पे कनेक्ट करते हैं, उन्हें मेरे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं सेल्फ लव के रिलेटेड, एंड वो मेरी कोचिंग सेशंस भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दिस इज़ व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, एंड वो उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा है। एंड मैं कभी कोई चीज़ रीड करके या देख के आपको नहीं बता रही, मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैं अनुभव करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ लव क्या है बेसिकली, और क्यों हमें करना चाहिए। सेल्फ लव का जो बेसिक मंत्र है, मैं जो हमेशा कहती हूँ, वो है कि अपना ध्यान अपनी ओर लेके आना है आपको। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेल्फ लव इज नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश, but self-love is all about bringing your entire energy, your focus towards yourself. ये पहले करना है, क्योंकि लव, मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, लव क्या है। जब भी आप किसी भी चीज से या किसी भी इंसान से प्यार करते हैं, आपकी ऑटोमेटिक सारी एनर्जी वहां पे चले जाती है। Am I right? जब भी आप किसी से प्यार करते हैं, आप देख लेना, आपकी पूरी एनर्जी वहां जाएगी। इसीलिए आपको अपने आप से प्यार करना है, बिकॉज यू नीड योर सेल्फ द मोस्ट। अगर आप चाहते हैं आपकी हीलिंग हो, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो आपका ध्यान आपकी ओर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान बाकी सब जगह पे है, तो आप कैसे अपने लाइफ को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, कैसे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, कैसे अपने लाइफ को हील कर पाएंगे। इससे सेल्फ लव सभी चीजों का बेस है। चाहे आप माइंड पावर कर लो, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी कर लो, चाहे आप कोई भी बुक्स पढ़ लो, किसी भी ऑथर, किसी लीडर को, किसी भी लाइफ कोच, किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करो, लेकिन एक बात आपको समझनी है, आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है, अपना साइंस जानना है, अपने I've learned a lot from my spiritual masters. I've also learned a lot from my NLP master. And I have understood that somewhere or the other, what is really missing in everyone's life is self-love. So self-love is extremely important. If you want कि आपके लाइफ में चेंजेस आए, तो आपको अपना ध्यान अपने ओर लेके जाना है। सेल्फ लव, पहला चीज कि आप अपना एनर्जी, अपना पूरा ध्यान अपनी ओर लेके जाए। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, टेकिंग योर एंटायर फोकस टुवर्ड्स योरसेल्फ। देन सेकेंड थिंग इज कनेक्शन। अपने आप के साथ आप कम्युनिकेट करें, अपने आप के साथ आप कनेक्ट करें, और वो तभी होगा जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस
एंड फॉरगिवनेस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है सेल्फ लव करने के लिए। एक्सेप्टेंस माने कि सिर्फ ये नहीं कि आप अपने आप को ग्रॉसली एक्सेप्ट कर ले, ठीक है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, ऐसे नहीं होता है। अफर्मेशन सिर्फ आपने बोल दिया एक्सेप्ट माई सेल्फ तो नहीं चलेगा, आपको आपका सोर्स भी एक्सेप्ट करना है। मैं कईयों को देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से काफी कंप्लेन है, लेकिन वो तो आपका सोर्स है, सेल्फ का सोर्स है। इस धरती पे जहां पे आपने जन्म लिया है, जो बॉडी आपने ली है, उसका सोर्स क्या है? आपके एंसेस्टर्स, आपकी फैमिली, आपको अच्छी लगे ना लगे, पहला एक्सेप्टेंस वहां पे। दूसरी एक्सेप्टेंस, आप जो है वास्तव में, आपकी आइडेंटिटी जो आपने बना के रखी है। देखिए कई लोगों को ये टेंशन हो जाता है कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप बोल रहे हो एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर हमारी जो वीकनेसेस है अगर हमने उनको भी एक्सेप्ट कर ली तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगा। देखिए जब भी आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्टिव मोड पे रहे। कंस्ट्रक्टिव मोड पे रहना मतलब वहां जहां पे एनएलपी की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो रिसोर्सफुल स्टेट, और स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में बोलूं तो आनंद, जॉय, हैप्पीनेस। बिकॉज जब तक आप रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं हैं, आप लाइफ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्रिएट तो आप अभी भी कर रहे हैं लेकिन इग्नोरेंस में, आप चाहते कुछ है और आप अट्रैक्ट कुछ कर रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप अपना ट्रैक बदले, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो पहले आपको अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करना होगा। और स्टेट चेंज करने के लिए हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस करने का मतलब नहीं कि हम वहीं रुक जाए, हमें तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना है। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। लेकिन चेंज उस दिशा में आए जिस दिशा में आपका कंस्ट्रक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव चीजें लेके आए, आपके लिए वेलनेस लेके आए, आपके लिए लविंग रिलेशनशिप लेके आए, आपके लिए अबंडेंस लेके आए, तो वो डायरेक्शन अच्छा है। एंड वो डायरेक्शन में जाने के लिए हमें अपनी स्टेट पे वर्क करना होगा। चेंजेस तो आते ही है लाइफ में, पर अगर ऐसे चेंजेस आए जो हम चाहते हैं, वो डायरेक्शन में आए जो डायरेक्शन हमें लाइफ में पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करने में मदद करे, तो वो चेंजेस अच्छे हैं। और उसके लिए एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। यही हम कर रहे हैं, वी जस्ट एक्सेप्टिंग एट दिस मोमेंट, but that doesn't mean that we are not willing to bring the transformation, or we are not interested, or we are not committed to transformation. तो एक्सेप्टेंस करना है। फॉरगिवनेस, कई बार ऐसी चीजें होगी, कई सारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे आप वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाए होंगे लाइफ में जैसा आप चाहते थे। तो कईयों की वहीं पे लाइफ अटक जाती है, मैं ये चाहता था, मैं वो चाहता था, ये गिल्ट, ये रिग्रेट, और वहीं पे लाइफ रुक गई। तो सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव का मतलब मैं कोई भी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड या इमोशन में लंबे समय तक नहीं रहूंगा या रहूंगी जिससे मेरी अंदर डिस्ट्रक्शन हो, जिससे मेरी पीस ऑफ माइंड, मेरी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय हो। ये सेल्फ लव। और ये तभी होगा जब आप फॉरगिवनेस करते हैं, जब आप सेल्फ को फॉरगिव करते हैं। और सेल्फ को फॉरगिव करना ये नहीं है कि हम बार बार वही मिस्टेक दोहराए, हम ये समझ ले कि हम तो परफेक्ट है, हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है और हम वही चीज करते रहे, हम वी बिकम एरोगेंट। ऐसा नहीं करना हमें, रूड एरोगेंसी नहीं चाहिए हमें स्टबर्न नहीं बनना है, क्योंकि जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे आप अपनी इनफाइनाइट पोटेंशियल को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्टेट ही बिगड़ी है, आप रिग्रेट में हैं, आप गिल्ट में हैं, आप रिमोर्स में हैं, आप दुखी है, आप कड़वाहट में हैं, तो
ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएंगे? आप बीमार है तो कैसे काम कर पाएंगे? ये भी तो बीमारी है। जेलसी रखना, दुख में रहना, अग्रेशन में रहना, किसी भी नेगेटिव इमोशन में लंबे समय तक रहना, ये क्या है? ये बीमारी तो है। मानसिक रूप की बीमारी है ये, मेंटल एंड इमोशनल लेवल की बीमारी है, जो फिर धीरे धीरे शरीर पे उतर के एक शारीरिक बीमारी बन जाती है किसी भी रूप में। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ लव के लिए आप सेल्फ एक्सेप्टेंस करें और आप सेल्फ फॉरगिवनेस करें, और निरंतर ये प्रयास करें कि आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ इमोशन को पॉजिटिव रखें। सेल्फ लव का मतलब यही होता है कि मैं बाहर की कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लूंगा, और अगर मान लो मैंने ले ली तो मैं उसे तुरंत निकाल दूंगा। ये नहीं कि मैं घंटों, दिनों, महीनों तक उसी में रहूं। 10 साल पहले हुई चीज आज भी आपको चुभती है तो क्या आप बीमार नहीं है? क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? प्यार करना सिर्फ होर्डिंग नहीं है कि हमने चीजें इकट्ठा करके रख दी, हमने अपने मतलब के काम करने शुरू कर दिए, ये प्यार नहीं है। प्यार मतलब आप जब अपने वैक्यूम को फिल कर रहे हैं और अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं रख रहे, इसे प्यार कहेंगे। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, क्योंकि प्यार ही प्रॉस्पेरिटी देता है। अटैचमेंट एडवर्सिटी, कहीं भी देख लो आप, अटैचमेंट आपको एडवर्सिटी ही देगा, लेकिन प्यार आपको प्रॉस्पेरिटी देगा। प्यार में आप खुलोगे, प्यार में आप आगे बढ़ोगे, प्यार में आप अपनी इनफाइनाइट पोटेंशियल को समझ पाओगे। इसलिए सेल्फ लव, सेल्फ अटैचमेंट नहीं, सेल्फ लव। एंड इनफैक्ट जब आप सेल्फ लव करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। आपकी पोटेंशियल, आपकी टैलेंट, आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा बढ़ती है कि आपको किसी से जेलसी होती ही नहीं है, आपको किसी से छीनने की इच्छा ही नहीं होती, आपको कुछ गलत करने की इच्छा ही नहीं होती। आप फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बैड फूड हैबिट्स, कोई भी ऐसी हैबिट्स में आप नहीं पड़ते जिससे आपका डिस्ट्रक्शन हो। आपको बोलना नहीं पड़ता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ही बैड हैबिट है? नेगेटिव इमोशंस में बने रहना, ये भी तो एक बैड हैबिट है। अपने इमोशंस में ही उलझ जाना और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना, ये भी तो बैड हैबिट है। सो एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस। और ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अपनी स्टेट हम पॉजिटिव रख सके, हम सेल्फ लव को एनहांस कर सके, और हम इनर हीलिंग और इनर ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ा सके।